दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि आज के इस दौर में जो है कितनी ज़्यादा भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी बढ़ने के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण जो है सभी को एक जॉब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों सभी को अपना जीवन को पालना है, अपने जीवन को जो है पालन पोषण करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। और ऐसी स्थिति में उसे एक जॉब की ज़रूरत पड़ती है, उसे एक जो है बिजनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, अगर आप जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आप जो है पूरी तरीके से बेरोजगार हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन तरीके के बारे में बताने वाला हूं। और अगर इसको आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसे खोलते हैं, तो इससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और अपने ज़रूरतों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को जो है आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह बिजनेस है कौन सा बिजनेस? एक प्रकार से हम इसे बिजनेस भी बोल सकते हैं। तो यह बिजनेस है कोचिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि इस लॉकडाउन के घड़ी में जो है लगभग 6 से 7 महीना से हमारे देश के तमाम स्कूल, हमारे देश के तमाम कॉलेज, हमारे देश के तमाम कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से बंद है। और कहीं ना कहीं यह तमाम चीज़ बंद होने के कारण जो है अभी तक स्कूल कॉलेज तो खुला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हद तक जो कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आप जो है गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है अगर बेरोजगार हैं, आप के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कोई बिहेवियर है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप अगर गाँव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, तो आप जो है खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं और कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर खोल के जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, कोचिंग सेंटर खोलने के लिए आपको कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा या फिर कोई बड़ा डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप अगर मान लीजिए 10 पास किए हुए हैं, इंटर तक पढ़े हुए हैं, आप ग्रेजुएशन तक पढ़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से अगर आप मान लीजिए 10 तक पढ़े हुए हैं, तो आप जो है सिर्फ 5 क्लास, 4 क्लास, नर्सरी, LKG, 2 क्लास के बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं। अगर आप इंटर तक पढ़े हुए हैं तो आसानी से जो है 10 तक के बच्चों को पढ़ा लीजिएगा। अगर आप जो ग्रेजुएशन तक किए हुए हैं और आप अगर कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा खासा आपका जो है नॉलेज है, उस पर आपको महारत हासिल है, तो ऐसे स्थिति में आप जो है किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ कर उसके लिए जो कोचिंग कर सकते हैं और दूसरे को कोचिंग आसानी से पढ़ा करके जो है खुद का कोचिंग संस्थान खोलकर जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब इसका पूरा प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे बोलते थे कि अगर मैं खुद का कोचिंग सेंटर खोलूं तो क्या इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप कोचिंग सेंटर को अगर शुरू में अगर खोलते हैं, अगर छोटे लेवल पर खोलते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी जो है लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका कोचिंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बच्चे अच्छे खासे आ जाते हैं वहां पर, आप अगर दूसरे टीचर को भी हायर करते हैं, तो तब अगर आप कोई लाइसेंस अगर बनाते हैं तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसके लिए लाइसेंस नहीं बनाते हैं तो इसके लिए कोई दबाव नहीं है सरकार की तरफ से, आप कोई भी कोचिंग संस्थान खोलकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बता दें कि आखिर कोचिंग खोले तो खोले कैसे, आखिर इसमें इन्वेस्ट आपको कितना करना पड़ेगा, और अगर आप इतने इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें आप हाईएस्ट कितना अर्निंग कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप अगर गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, अगर आप शहर में रहते हो तो वहां पर आपको जो आसानी से रूम मिल जाएगा, जहां पर आपको जो है 5 से 10 बेंच को डालना पड़ेगा और बेंच डालने के बाद एक ब्लैक बोर्ड लेना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वहां पर आप आसानी से खोल सकते हैं। और कुछ लोगों का सवाल यहां पर यह भी था, अगर मैं गांव में रहता हूं तो गांव में किस प्रकार से कोचिंग खोलूं, क्या गांव में कोचिंग खोलूं तो वहां पर चलेगा? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि देखिए, आज जो है गांव के लोग जो है, गांव के स्टूडेंट जो है शहर की तरफ पढ़ने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में जो है अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है पढ़ाई के लिए, वहां पर ना तो अच्छा स्कूल्स हैं, ना तो अच्छे कॉलेज हैं, ना तो अच्छे कोचिंग संस्थान हैं। तो ऐसे स्थिति में गांव के तमाम बच्चे जो है शहर में जाते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो हम सबको पता है कि 2-4 गांव मिलकर जब एक जगह होते हैं तो वहां पर एक चौक जरूर होता है, एक चौक जरूर होता है, और आप जो है उसी चौक पर एक खुद का कोचिंग खोल लीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आप बच्चे को अच्छे से ढंग से पढ़ाएंगे, अगर आपकी बात बच्चों को समझ में आएगी, तो आपके पास बच्चे जरूर पढ़ने के लिए आएगा। और कहीं ना कहीं जब आएगा तो धीरे धीरे आपका कोचिंग भी बढ़ेगा, जब आपका कोचिंग बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जो आप आसानी से गांव में भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेन प्रोसेस है, अगर आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो तो किस प्रकार से कोचिंग खोलें, तो सबसे पहले आपको जो है आपके क्षेत्र में आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा
बच्चे जो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, या फिर जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट हो, जहाँ पर पढ़ाई का माहौल हो, वहाँ पर अगर आप कोचिंग खोलते हैं तो वहाँ पर आपको कोचिंग ज़्यादा चलेगा। क्योंकि मान लें कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ आपके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं, कोई काम करता है। अगर आप वहाँ पर कोचिंग खोलेंगे तो फिर उस जगह पर आपका कोचिंग नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जहाँ पर कोचिंग नहीं है ज़्यादा, या फिर जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए ज़्यादा जाते हैं, स्कूल कॉलेज, या फिर आपके अगल पास में कोई स्कूल है, तो वहाँ पर आप बगल में एक कोचिंग संस्थान खोलिए, अच्छा खासा चलेगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको जो है आप अपने हिसाब से शुरू में आपको मात्र इसमें जो 5 से 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको इतना करना पड़ेगा और मात्र आपको 5 से 10 बेंच को लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और आप 5 से 10 बेंच को खरीद लीजिए, एक रूम को किराए पर ले लीजिए, और एक रूम को भी ले सकते हैं, या फिर जो है एक रूम आप बना भी सकते हैं, बांस का टीना का बना भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा, मार्कर लेना पड़ेगा, इंक लेना पड़ेगा, और आप आसानी से शुरू में जो है उस कोचिंग को खोल लीजिए, और आपका कोचिंग धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आपको कोचिंग को थोड़ा आपको इन्वेस्ट इस हिसाब से करना पड़ेगा कि आपको कोचिंग को थोड़ा आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बड़े बड़े बैनर बनाने पड़ेंगे, उस तमाम बैनर को जो है आपको जितने भी आपके शहर में, आपके गाँव में स्कूल है वहाँ में जो है आपको बगल में जो है आपको लगा देना है, ताकि कोई बच्चा अगर आपके बैनर को पढ़े तो उसके माध्यम से जो आपको कोचिंग तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं फिर आपका कोचिंग में धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ने लगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह आज जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पढ़े लिखे युवा हैं तो कोचिंग आप जो है खोल सकते हैं, और शुरू में आप जो है अपना पॉकेट खर्चा निकालने के लिए, अपने तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है बच्चों को कोचिंग पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा करके भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज के इस दौर में। अगर आप जो है इन तमाम बातों को मेरा फॉलो करते हैं तो आप जो स्टार्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।